आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बावजूद उसके हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि नेशनल लैंग्वेज क्यों माना जाता है, और जो अभी हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट की जो स्टेटमेंट है उसके भी बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 343 क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में, उन सब के बारे में भी देखेंगे। तो जो रिसेंटली आर्टिकल है, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो इसमें ये इस स्टेटमेंट पर विवाद है कि कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, चाहे वो ऑफिशियल पर्पज़ से हो या फिर एक तरीके से वर्बल पर्पज़ से हो कि कोई मौखिक तौर पर कोई बोलता है तो कौन सी स्टेटमेंट किस लैंग्वेज में बोलता है। तो यहाँ पर आप वेरियस आर्टिकल देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि केस पर। केस क्या है, तो केस ऐसा है कि एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक एक्सीडेंट हुआ था दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर दो स्टेट के लोग थे वे, एक तो था यूपी का और दूसरा था पश्चिम बंगाल का। आपको पता है पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है और जबकि यूपी में हिंदी बोली जाती है। हिंदी और उर्दू यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इनका जो ट्रायल चल रहा था, मतलब इनका जो केस चल रहा था MACT मतलब कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में चल रहा था फरुखाबाद। फरुखाबाद कहाँ पर है, यूपी में। तो यूपी में जो चश्मदीद गवाह थे, मतलब कि आई विटनेस थे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि आप जो है, जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का जो वकील था, उन्होंने कहा कि आप जो है इस केस को पश्चिम बंगाल के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस चीज़ को लेकर के तब वकील ने एक स्टेटमेंट दी कि हिंदी ही एक कंपलसरी लैंग्वेजेस है, या फिर हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज की तरह यूज की जाएगी। अगर हिंदी आप लोग को वहाँ भी बोलनी है यहाँ भी बोलनी है तो आप हिंदी को ही प्रेफर करें। तो वहाँ से ही विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कोर्ट है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। कोर्ट में आपने वेरियस टाइप के कोर्ट देखे होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट कोर्ट होता है जिसको हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे तो 3 लेयर होती है कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, और तीसरा हो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉज 1 348 के आर्टिकल में साफ तौर पर कहा गया है कि हाई कोर्ट चाहे कोई एक्ट हो, बिल हो या फिर कुछ भी हो, इन सब में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेगा। तब तक यूज़ करेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर दे। तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब में सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है और वो है इंग्लिश। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो वकील होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता है। जितनी भी रिपोर्ट सबमिट करी जाती है, जितनी भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो ये एक नियम है आर्टिकल 348 के थ्रू कि जो हाई कोर्ट हो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें चाहे कोई एक्ट बनाना हो, बिल बनाना हो, तो ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में बनते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है? तो नेशनल लैंग्वेज तो कोई सी भी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई सी भी नहीं है। आपको पता होगा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है और 22 लैंग्वेज में से हिंदी एक है। और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि आउट ऑफ 100% में से 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो हिंदी लैंग्वेज को बोलती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 लैंग्वेजेस एंड 270 ये बोलियाँ हैं। एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। मतलब कि बोली जो होती है हर 4 कोस पर चेंज हो जाती है, जबकि पानी जो होता है कोस कोस पर बदला, स्वाद में चेंजेस आता है या पानी में थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आता है। तो यहाँ पर जो है इंडिया में मदर टंग की जो बात करी गई है वो इसी पर्पज़ से। जैसे आप इंडिया के यूपी के स्टेट को ले लेते हैं, क्योंकि यूपी में मैं रहता हूँ तो यूपी के बारे में मुझे ज़्यादा अच्छा पता है। तो यूपी का अगर हम वेस्टर्न पार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी झलक मिलती है हरियाणवी लैंग्वेज की, थोड़ी सी खड़ी बोली होती है। जबकि जो आप ईस्टर्न साइड जाओगे तो वहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी इंडिया की। तो यहाँ पर आप सब तौर पर देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट एनी वन लैंग्वेज एज इंडियाज़ नेशनल लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि कोई सी भी लैंग्वेज को आप नेशनल लैंग्वेज मानो। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है कि कोई भी स्टेट होता है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो जितनी भी उनकी एक तरीके से ऑफिशियल पर्पज़ के थ्रू या फिर उनकी प्रशासनिक सेवा में जितने भी गाइडलाइन जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, विल जारी करते हैं, वो सारे के सारे उनके लोकल लैंग्वेज में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रीजनल लोग हैं उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है और जो स्टेट है साउथ इंडिया के वो उस चीज़ को अप्लाई भी करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें तो नॉर्थ इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट 40% से लगभग कि ऑल ओवर इंडिया को ले लेते हैं तो 40%, और अगर हम नॉर्थ इंडिया को ही ले लेते हैं, नॉर्थ इंडिया का लगभग 80 to 90% पार्ट में जो है हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है।
हिंदी लैंग्वेज को आसपास के जो हमारे नेबरहुड कंट्री हैं उनमें भी प्रेफर किया जाता है, जैसे बांग्लादेश में भी हिंदी लैंग्वेज, नेपाल में भी, श्रीलंका में भी और पाकिस्तान के भी कुछ पार्ट में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आती है बात व्हाट इज़ द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल क्या है? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को लिस्टेड किया गया है अंडर द 8th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर 12 शेड्यूल है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 में जो थे इसमें सिर्फ 8 शेड्यूल थी। बाद में अमेंडमेंट हो करके 9, 10, 11, 12 कुल मिलाकर के 4 अमेंडमेंट हुए और चारों में 4 शेड्यूल बन करके तैयार हुई। उनमें अलग अलग सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। उसी तरीके से जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को लिस्टेड किया गया है, जिसमें आपको वेरियस लैंग्वेज जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ और तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमीज, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। मतलब कि टोटल मिलाकर के 22 लैंग्वेज है और हिंदी इज़ वन ऑफ देम। सो ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट निकालें, कंक्लूजन निकालें इन सब बातों से, तो एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हम कंसीडर करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर 40 to 50% लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज मान लेते हैं। अक्सर आपको बुक में भी यही चीज़ें देखने को मिलती है कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज प्रीफर किया जाता है या फिर माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करें कि जो इंडिया के सेवरल स्टेट है वो किस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर पार्टीशन हुआ है, उनका किस तरीके से उनको चेंज किया जाता है। जैसे कि अभी सबसे रिसेंटली जो है 2014 में अमेंडमेंट होकर के संसद ने पास करके तेलंगाना स्टेट बनाया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो वो बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस इंडिया के सेवरल कंट्री जो हैं, इंडिया के सेवरल स्टेट जो है इसी आधार पर या कुछ जोग्राफिकल इंडिकेशन की वजह से अलग अलग हुए हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।